बड़ी खबर है, डॉक्टर इंदिरा हृदय का सुबह निधन हो गया है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की सीनियर लीडर, और कल बड़ी अपडेट है, कल उनका अंतिम संस्कार होगा। हल्द्वानी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो कि उनका पैतृक स्थान है, उनकी कर्म भूमि है उत्तराखंड में। और दिल्ली से हल्द्वानी ले जाया जाएगा इंदिरा हृदय का पार्थिव शरीर। अब से थोड़ी ही देर बाद इंदिरा हृदय के पार्थिव शरीर को दिल्ली से हल्द्वानी ले जाया जाएगा। दिल्ली में मौजूद हैं उनके पुत्र और तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। तो देश की राजधानी दिल्ली से उनके पैतृक स्थान और उनकी कर्म भूमि, उनका विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी, वहां पर उनका पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर बाद लेकर रवाना होंगे सभी लोग। थोड़ी देर बाद इंदिरा हृदय के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा हल्द्वानी, और कल उनका अंतिम संस्कार होगा हल्द्वानी में ही। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वैसे थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि दोपहर 3 बजे के आसपास पार्थिव शरीर लेकर वो सभी लोग हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे। उनके पुत्र वहां पर हैं और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि उनके पुत्र को उन्होंने मशवरा दिया है कि 11:30-12 के आसपास कल उनका अंतिम संस्कार हो, ताकि अंतिम दर्शनों के लिए पहाड़ के जो इंटीरियर के हिस्से हैं वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हल्द्वानी पहुँच सकें। कल इंदिरा हृदय का अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह उनका निधन हो गया। बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड की राजनीति के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। ये देखिए आप थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। इंदिरा हृदय का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ वहां पर, और उसको प्रणाम करते हुए, उसको नमन करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को, और तमाम जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर नेता और कार्यकर्ता हैं, उन सभी को। उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 303 में वो ठहरी हुई थी, और उत्तराखंड कांग्रेस की क्या रणनीति हो आगामी विधानसभा चुनाव में, उसको बनाने के लिए जो लीडर्स दिल्ली पहुंचे हुए थे, उसका हिस्सा वो भी थी। उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता की वापसी की लड़ाई लड़ी थी 2000 और 2002 तक। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, वो सीएलपी लीडर थी, और रात दिन उनमें एक जिसको कहते हैं युवा उत्साह था, और एक मार्गदर्शक भी थे, एक गार्जियन भी थे। इंदिरा हृदय जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हृदय जी का असमय हमारे बीच ना रहना निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना बड़ा मुश्किल है। इंदिरा हृदय जी का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था कि उन्होंने मंत्री के रूप में भी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उत्तराखंड राज्य के अंदर कार्य किया। उत्तर प्रदेश में उनका अपना एक राजनीतिक जीवन रहा, और मैं कह सकता हूं कि जब वो मंत्री के रूप में उत्तराखंड राज्य के अंदर कार्य कर रही थी, तो उन्होंने उत्तराखंड के विकास को नए आयाम देने का काम किया। हर वर्ग को साथ लेकर के उनके परिप्रेक्ष्य में जो है वो लगातार कार्य करती रही। और बड़ी अपडेट है, राहुल गांधी ने इंदिरा हृदय के निधन पर शोक जाहिर किया है। राहुल गांधी ने इंदिरा हृदय के परिजनों से बात भी की। इंदिरा हृदय बड़ी कांग्रेस लीडर, लगभग 40 वर्ष तक वो किसी न किसी सदन की सदस्य रही। उत्तर प्रदेश से लगाए उत्तराखंड में कांग्रेस की सबसे सीनियर लीडर्स में से एक, और एक इंस्टीट्यूशन, एक पाठशाला। राहुल गांधी ने इंदिरा हृदय के परिजनों से बात की है और दुख जाहिर किया। उत्तराखंड सदन दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी सीधा कनेक्ट हैं, उनके पास चलते हैं। अविनाश, जाहिर सी बात है अब से थोड़ी देर में रवाना होगा पार्थिव शरीर इंदिरा हृदय का, और ये देखिए आप अविनाश तस्वीरें दिखा रहे हैं।
जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो ये पार्थिव शरीर रवाना हो चुकी है और यहाँ से जो अंतिम प्रक्रिया है वो की जा रही है। इस वक्त अगर बात करें तो इंदिरा हृदय जी का जो पार्थिव शरीर है वो कमरा नंबर 303 से निकाल करके अब नीचे अगर बात करें तो उस एम्बुलेंस में लाया जा रहा है जिसके माध्यम से वो हल्द्वानी के लिए जाएंगी। तो ये उनकी अंतिम जो यात्रा है वो यहाँ से की जा रही है। कमरा नंबर 303 में ही वो ठहरी थी पिछले 2 दिनों से। उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें वो पहुंची थी और यहाँ पे तमाम सारे नेताओं के साथ शिरकत किया था। कल लगभग जो है दिन में 11:30-12 बजे करीब उनका अंतिम संस्कार हल्द्वानी में किया जाएगा। उनके पुत्र सुमित ने खुद इस बात की तस्दीक की है और सुमित ने ही राहुल गांधी ने उन्हीं से बात की थी और उनसे बातचीत करते हुए अपने शोक संवेदना व्यक्त की थी। प्रभारी देवेंद्र यादव ने बात करवाई थी सुमित की राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी ने अपनी शोक संवेदना परिवार वालों को व्यक्त की और अब उनका जो पार्थिव शरीर है, देखिए आप किस तरीके से सीढ़ियों के रास्ते से उतर के अब वो एम्बुलेंस में सवार होगा जिस एम्बुलेंस के माध्यम से उनको दिल्ली से हल्द्वानी की ओर ले जाया जाएगा। तो उनकी जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है और उनको अब ले जाया जा रहा है उत्तराखंड सदन से उस एम्बुलेंस के माध्यम से आगे हल्द्वानी के लिए, जहां पर उनका कल अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे। अंतिम दर्शन करने के बाद कल अगर बात की जाए तो दिन में उनका फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है उनका, एक बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है जिसमें अगर बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में जन्मी, उत्तर प्रदेश में जन्म के बाद उत्तर प्रदेश से 4 बार एमएलसी रही। 1974 में पहली बार उत्तर प्रदेश में एमएलसी निर्वाचित हुई। उसके बाद अगर बात करें तो लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश में एमएलसी रहीं और फिर जब उत्तराखंड राज्य अलग बना तब से वहाँ पे विधायक रहीं। केवल एक चुनाव उत्तराखंड में उन्होंने हारा है 2007 का विधानसभा चुनाव। उसके बाद कभी चुनाव वो हारी नहीं है, हमेशा उत्तराखंड में विजय अर्जित किया है। और आज उनका जो साथ छोड़कर चले जाना पूरे उत्तराखंड कांग्रेस के लिए काफ़ी दुख भरी खबर है और परिवार के लिए भी काफ़ी जो है बड़ी क्षति है। देखिए उनका जो अंतिम शव है, अंतिम जो संस्कार है वो करने के लिए यहाँ से अब हल्द्वानी ले जाया जा रहा है। उनका जो शव है अब कुछ ही देर में एम्बुलेंस में रखा जाएगा। एम्बुलेंस भी पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पे। यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से अगर बात करें तो ले जाया जाएगा उनका शव हल्द्वानी के लिए। सीधा हल्द्वानी में ही कल अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और हल्द्वानी का जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ पर भी ले जाया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा उनका। देखिए अब एम्बुलेंस में शव रखा जा रहा है। एम्बुलेंस में पार्थिव देह को रखने के बाद यहाँ पे अगर बात करें तो सीधे ये एम्बुलेंस हल्द्वानी के लिए रवाना होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो उनके पुत्र पहुँचे हुए हैं और तमाम सारे जो अधिकारी हैं उत्तराखंड सदन के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो बात करें प्रभारी देवेंद्र यादव हों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों, इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, इसके अलावा अगर बात करें तो सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह हो या फिर सह प्रभारी राजेश धर्माड़ी हो, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए ये अंतिम जो क्रिया है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब उत्तराखंड सदन से लेके जाया जा रहा है पार्थिव शरीर को हल्द्वानी के लिए। एम्बुलेंस में रख दिया गया है उनके पार्थिव देह को और तमाम सारे जो परिवारजन हैं वो भी अब साथ में जा रहे हैं। और जो कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो कल सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। चाहे वो हरीश रावत हों, चाहे वो प्रदीप टमटा हों, चाहे किशोर उपाध्याय हो, प्रीतम सिंह हो या फिर प्रभारी देवेंद्र यादव हों, सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह हो, राजेश धर्माड़ी हो, जितने भी उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं सभी शामिल होंगे कल अंतिम संस्कार में। ये बात कही गई है। इसके अलावा कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं सब ने, किसी ने फ़ोन के माध्यम से, किसी ने जो है संदेश के माध्यम से, सब ने अपनी संवेदना जताई है। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल यहाँ पर आए और अंतिम दर्शन करके गए। राहुल गांधी ने फ़ोन पर बात की, प्रियंका गांधी ने जो है ट्वीट किया और इसके अलावा सोनिया गांधी ने अगर बात करें तो अपनी ओर से कंडोलेंस मैसेज जारी किया है। तो सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी अपनी तरह से इंदिरा हृदय को याद कर रहे हैं। चूँकि इंदिरा हृदय का एक लंबा कैरियर रहा है। जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य एक साथ हुआ करता था तब से उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी। 1974 में पहली बार वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में गई थी। एनडी तिवारी का काफ़ी नज़दीकी उनको माना जाता था। कहा जाता ये है कि इंदिरा हृदय को राजनीति में लाने वाले नारायण दत्त तिवारी थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उनके ही जो है साये में रह के इंदिरा हृदय ने अगर बात करें तो राजनीति में आगे कदम बढ़ाया और 4 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रहे। उसके बाद जब उत्तराखंड अलग राज्य बना उत्तर प्रदेश से तो वहाँ से उन्होंने अपनी फिर राजनीति की शुरुआत की और उत्तराखंड की पहली कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं महिला और इसके साथ साथ पहली वित्त मंत्री महिला भी रही हैं उत्तराखंड की। तो ये अपने आप में एक राजनीति जो उनकी रही है वो दर्शाता है कि कितना लंबा अनुभव था। शिक्षिका रही हैं, अयोध्या में जन्म हुआ है, तो एक लंबा जो है उनका राजनीतिक करियर रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है और हमेशा बेबाक तरीके से अपनी बात रखती रही हैं। चाहे वो अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ रहा हो या फिर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ रहा हो या फिर किसी के खिलाफ रहा हो, हमेशा बेबाक तरीके से अपनी बात रखती रही और हमेशा एक जुड़ाव था उनका हल्द्वानी की जनता
जनता के साथ। तभी अगर देखिए राजेंद्र, तो जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक वो हमेशा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीती। केवल 2007 विधानसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी, उसके अलावा वो हमेशा उत्तराखंड में विजयी हासिल किया है। 2017 में इतनी प्रचंड लहर चली भारतीय जनता पार्टी की, इसके बावजूद वो अपनी सीट नहीं आ रही है। उनका जनता के साथ स्नेह ही था, जनता के साथ उनका लगातार जुड़ाव ही था, जिसकी वजह से उनकी सीट बरकरार रही। एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं, जो उनका पार्थिव देह है वो एम्बुलेंस में रख दिया गया है। कौन कौन के बाद अगर बात क्या करें तो क्या यहाँ क्या एम्बुलेंस अविनाश, ये क्या रवाना क्या होगी हल्द्वानी के लिए। परिवार के सदस्यों के अलावा उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भी इस एम्बुलेंस के साथ हल्द्वानी जाएंगे अभी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर से अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, वो भी साथ साथ देहरादून हल्द्वानी के लिए जाएंगे, माफ़ करिएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हरीश रावत और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, ये दोनों सुबह दिल्ली से रवाना होंगे हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी के लिए सुबह रवाना होने के बाद ये लोग भी वहाँ अंतिम संस्कार में पहुँचेंगे। प्रभारी देवेंद्र यादव भी सुबह रवाना होंगे हल्द्वानी के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कल सुबह उनमें से ज़्यादातर लोग रवाना होंगे दिल्ली से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उसके तमाम सारे लोग जो है वो मौजूद रहेंगे यहाँ पे। तो ये उनका अंतिम जो है यात्रा है वो शुरुआत उसकी की जा रही है। और तमाम सारे लोग जो हैं वो अब अंतिम जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ से उत्तराखंड सदन के भी तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से तमाम सारे लोग हैं अब उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। एक लंबा अनुभव रहा है उनका और लंबा राजनीतिक करियर रहा है। और यही कारण है कि तमाम सारे लोग उनके उस काम को याद कर रहे हैं, उनके तमाम सारे जो है उनको जो है चीज़ों को याद कर रहे हैं। और सभी लोग जो है इस बात को लेकर भी दुखी हैं कि इतना बड़ा उनका अनुभव रहा है, हमेशा जनता के साथ जुड़ाव रहा है, तो वो जो हमेशा याद आएगा, जिसकी कमी खलेगी। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं यहाँ पे और अंतिम जो है दर्शन कर रहे हैं, अंतिम जो है प्रणाम कर रहे हैं और उनको माल्यार्पण करेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो ये जो है रवाना होगा एम्बुलेंस यहाँ से। अगर बात करें तो तमाम तरीके से जो है ये एम्बुलेंस रवाना होगी कुछ ही देर में यहाँ से गाजियाबाद होते हुए हल्द्वानी के लिए ये जाएगी। और हल्द्वानी में अगर बात करें तो यहाँ हल्द्वानी में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनके पुत्र सुमित हमारे साथ बातचीत के लिए। सुमित जी, राहुल जी ने आपसे बात की, क्या कार्यक्रम रहेगा कल अंतिम संस्कार का और किस तरीके से हल्द्वानी में अंतिम संस्कार होगा? नहीं, देखिए सुबह पहले घर से स्वराज आश्रम जो कांग्रेस भवन है वहाँ ले जाया जाएगा और उसके बाद चित्रशिला घाट जो रानी बाग में वहाँ अंत्येष्टि होगी। और देखिए सब लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करी हैं, सब लोगों ने दुख जताया है, सारे राजनीतिक सामाजिक जितने भी गुट के लोग हों। और लेकिन जो इंदिरा जी का कार्य थे वो सदैव याद रखे जाएंगे, जो कार्यशैली थी वो सदैव याद रखी जाएगी। और ऐसा होनहार कार्य करने वाले लोग हमें और तलाशने और तराशने इसकी आवश्यकता है। इनका इतना लंबा अनुभव रहा है राजनीति में, कितनी बड़ी क्षति है। चूंकि एक जनता के साथ लगाव रहा है हल्द्वानी के साथ, तो हल्द्वानी की जनता भी चाहेगी कि इंदिरा जी के परिवार से अगला कोई वहाँ का विधायक हो। तो क्या आप भी अब इनकी कमी को पूरा करने के लिए जनता के बीच जाएंगे? नहीं, देखिए आज का विषय ये नहीं है। आज तो हम केवल उनके द्वारा कार्य किए जो जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे और बाकी ये तो देखिए जब समय आएगा तब बात करेंगे। तो किस तरीके से कल वहाँ पे अगर बात करें तो अंतिम संस्कार के लिए आप लोगों ने तैयारी कर रखी है और क्या कुछ जो है यहाँ से कितने नेता पहुंचे? अपने आप की आत्मीयता है, लोग कई सारे लोग हमारे घर पे पहुंच चुके हैं। हम तो यहीं थे, सब परिवार के सदस्य सब साथ ही आए थे, तो अब वहाँ पे खुद ही सब लोग लगे हुए हैं और सब एक जिस तरीके से श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए उस तरीके से कार्य होगा। तो ये पुत्र थे इंदिरा हृदय के सुमित हृदय, जो कि बता रहे थे कि कल किस तरीके से अंतिम संस्कार होगा और किस तरीके से तमाम सारे लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है राजेंद्र इंदिरा हृदय का और एक लंबा जुड़ाव रहा है हल्द्वानी की जनता के साथ। उत्तर प्रदेश में भी उनके कई सारे चाहने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है, चूँकि उत्तर प्रदेश में ही जन्म हुआ था इंदिरा हृदय का। और उत्तर प्रदेश में जन्म होने के बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की। और एन डी तिवारी जो कि एक वायुविवृद्ध नेता माने जाते थे कांग्रेस के, उनका एक लंबा कद रहा है कांग्रेस में। उन्होंने ही इंदिरा हृदय को राजनीति में पर्दापाड़ करवाया, राजनीति में लेकर आए और 1974 में पहली बार एमएलसी बनी वो उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद सदस्य बनी और वहां से अपने करियर की शुरुआत की। एनडी तिवारी की राजनीतिक शिष्या कही जाती हैं और उत्तराखंड में जो नेता राजनीतिक संस्थान माने जाते हैं, राजनीति की पाठशाला माने जाते रहे, उनमें से एक नाम उनका भी है। और लगातार हमने ये बात उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के मुंह से भी सुनी है अविनाश। जब से उनके निधन की खबर आई है तब से सबने लगभग ये बात रिपीट की है। इसकी प्रतिध्वनि, इसकी गूंज हमने हर बात में, हर वक्तव्य में देखा है। अविनाश हमारे साथ बने रहिए आप। राजनीतिक पाठशाला
संस्थान मानी जाने वाली डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का आज निधन हो गया है और लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड सदन में उनका निधन हुआ, 80 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हुआ बताया जा रहा है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं, वहां से उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी के लिए रवाना हो रहा है। अविनाश, इस वक्त क्या चल रहा है, वहां पर कौन से लोग हैं? देखिए राजेंद्र, इस वक्त अंतिम जो है प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। देखिए दरवाज़ा बंद हो रहा है एम्बुलेंस का, और देखिए दरवाज़ा बंद होने के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे वो अब रवाना हो रही हल्द्वानी के लिए। शिल्पी अरोड़ा है हमारे साथ, कांग्रेस मीडिया प्रमुख है उत्तराखंड के, और यही कल देर रात तक इंदिरा हृदयेश के साथ थी। इन्होंने रात में ही सबसे आखिरी चाय पी थी। क्या कुछ आपसे कल रात में बात होती? कल आखिरी बार आप ही साथ में थी देर रात तक? जी, हम लोग सभी थे, अध्यक्ष जी थे, आरेंद्र जी थे, उनके कमरे में हम लोगों ने साथ में खाना खाया है। उसके बाद उन्होंने मैंगो एंड आइसक्रीम खाई है, वनीला आइसक्रीम खाई है, और फिर उन्होंने उसके लगभग आधे 11 बजे के करीब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे कैपेचिनो पीनी है, और उनके पिए ने बोला कि यहाँ सब बंद है, दिल्ली में लॉकडाउन है। उन्होंने कहा देश जी कहते थे कि सीधा मना मत किया करो, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। देन मैंने अपने ड्राइवर को भेजा धौला कुआं 24/7 से, वो उनके लिए कॉफ़ी लेके आया। लगभग 12:30 बजे तक हम लोग सब उनके कमरे में थे, और बिल्कुल अच्छी फॉर्म में थी, फिट थी, बहुत अच्छे उसमें थी, अच्छी फॉर्म में थी, और खूब बात कर रही थी, बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब आप लोगों को सूचना मिली, कैसे जानकारी मिली इंदिरा जी के बारे में? मैं अध्यक्ष जी के रूम में 10:30 बजे आई, और लगभग 11 सवा 11 बजे रंजन मिश्रा जी रूम में आए भागते हुए कि शायद इंदिरा जी नहीं रही हैं, और हम अध्यक्ष जी वगैरह सब लोग ऊपर उनके कमरे में पहुँचे, और उनके लोग सब लोग ट्राई कर रहे थे उनका पुश करके कहीं भी हो। फेस से वॉमिटिंग निकल रही थी, माउथ के अंदर से वॉमिटिंग निकल रही थी, और हाथ पैर बिल्कुल ठंडे और नीले हुए थे। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, एम्बुलेंस बुलाई गई, पर डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं बचा है। हम सबके लिए बहुत बहुत बड़ी क्षति है। हर महिला के लिए जो राजनीति में आना चाहती है वो उनको एक आइडल के रूप में देखती थी। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे एक इंदिरा गांधी थी, और उत्तराखंड में इंदिरा हृदयेश थी, जिनकी मैं दिल से बहुत इज्जत करती थी और उनके जैसा बनना चाहती थी। जी बिल्कुल, तो ये शिल्पी अरोड़ा हैं, उत्तराखंड कांग्रेस की सोशल मीडिया के प्रमुख हैं, और देखिए अब यहाँ से जो तैयारियां है वो पूरी हो चुकी है। लगभग अंतिम जो दर्शन है वो भी यहाँ पे हो चुके हैं। उनके पुत्र सुमित ही इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, और एम्बुलेंस लेकर अब सीधा हल्द्वानी के लिए रवाना होगी। तकरीबन जो है 3:30 बजने को होने आ रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 4.5 घंटे में एम्बुलेंस हल्द्वानी पहुँच जाएगी, जहाँ पर कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस के तमाम सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं एक साथ जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पे मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे प्रदीप टमटा मौजूद हैं, किशोर उपाध्याय मौजूद हैं, हरीश रावत मौजूद हैं। सभी वो नेता मौजूद हैं उत्तराखंड के, जिनको आप उत्तराखंड में कह सकते हैं कि उत्तराखंड के आंदोलन से लेकर तमाम सारी चीज़ों में ये सब सारे नेता शामिल रहे हुए हैं, चाहे इंदिरा हृदयेश रही हों, चाहे किशोर उपाध्याय। देखिए अभी एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो रही है, और सीधे अब ये हल्द्वानी की ओर जाएगी। तो अब उत्तराखंड का जो सदन है, दिल्ली में जो उत्तराखंड सदन है, यहाँ से अब एम्बुलेंस रवाना हो रही हैं, और अब अगर बात करें तो ये सीधा एम्बुलेंस जो है हल्द्वानी जाएगी। हल्द्वानी में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजेंद्र, बिल्कुल अविनाश, आपने ये तस्वीरें दिखाई हैं, सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। उस एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर है डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का, जो उत्तराखंड सदन से रवाना हुआ है हल्द्वानी के लिए। ये देखिए आप तस्वीरें, उनके परिवार के सदस्य भी रवाना हो रहे हैं, जो लगातार उनके साथ थे दिल्ली में, और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा हल्द्वानी में सुबह 11:30 के आसपास। ये तस्वीरें सीधी उत्तराखंड सदन से इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर रवाना हुआ है हल्द्वानी के लिए। तस्वीरें सीधी हैं दिल्ली से आपकी स्क्रीन पर। तमाम वरिष्ठ नेता उत्तराखंड कांग्रेस के वहां पर मौजूद रहे। ये देखिए आप थोड़ी देर पहले की तस्वीर, कमरा नंबर 303 की। उनका पार्थिव शरीर, अभी आपने सुना, रात तक को बिल्कुल फिट थी, वनीला आइसक्रीम खाई, लंच किया, कॉफ़ी 12:30 बजे मंगा के पी, ये सब हुआ। लेकिन सुबह डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का आज